नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना के रिश्तों की दुनिया को ऑल वेदर फ्रेंडशिप के नाम से जानती है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है, चाहे मामला आर्थिक मदद का हो, हथियारों का हो या फिर रणनीतिक समर्थन का। लेकिन अब इसी दोस्ती में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे एशिया की रणनीति को, यानी कह सकते हैं कि रणनीतिक राजनीति को हिलाकर रख दिया। दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने चीन के सामने एक ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर खुद ड्रैगन भी पीछे हट गया। दरअसल बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट को पूरी तरह चीन के सैन्य उपयोग के लिए सौंपने को तैयार था। अरब सागर में 28 चीनी सैनिक अड्डे की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान ने चीन से ऐसी खतरनाक डिमांड कर दी जिसने पूरी डील को ही खतरे में डाल दिया। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि चीन उसे समुद्री परमाणु क्षमता यानी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे। आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि अगर किसी युद्ध में दुश्मन देश पाकिस्तान की ज़मीन पर मौजूद मिसाइलों और परमाणु ठिकानों को नष्ट भी कर दे, तब भी समुद्र में छिपी परमाणु पनडुब्बियों के जरिए पाकिस्तान जवाबी हमला कर सके। यानी पाकिस्तान ऐसी ताकत चाहता था जिससे वह परमाणु युद्ध में भी पूरी तरह खत्म ना हो। भारत के पास यह क्षमता पहले से मौजूद है। INS अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियों के जरिए भारत ने अपना परमाणु त्रिकोण मजबूत कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान के पास फिलहाल ऐसी कोई ताकत नहीं है। लेकिन सूत्र बताते हैं, और सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो पाकिस्तान ने चीन के सामने सिर्फ यही मांग नहीं रखी, उसने 3 बेहद खतरनाक शर्तें रखी। पहला, अमेरिका के किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य दबाव से 100% सुरक्षा। दूसरी शर्त, भारत के खिलाफ अपनी सेना और ISI को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए सैन्य और खुफिया मदद। और तीसरी और बेहद सबसे जो है वह है परमाणु पनडुब्बी तकनीक और सेकेंड स्ट्राइक क्षमता। लेकिन यहीं पर चीन पूरी तरह से पीछे हट गया। बीजिंग ने साफ कर दिया कि परमाणु तकनीक ट्रांसफ़र करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा जोखिम होगा। चीन को डर था कि अगर उसने पाकिस्तान को यह क्षमता दे दी तो परमाणु और प्रसार व्यवस्था यानी NPT पर सवाल खड़े हो जाएंगे। दुनिया भर में चीन के खिलाफ प्रतिबंध लग सकते हैं और दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की एक नई दौर शुरू हो जाती है। चीन यह भी समझता है कि पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट पहले से ही उसके लिए चिंता का विषय है। ऐसे में परमाणु तकनीक का ट्रांसफ़र आने वाले समय में खुद चीन के लिए भी खतरा बन सकता है। यही वजह है कि चीन ने इस डील से दूरी बना ली। अब बात करते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC की। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है और ग्वादर पोर्ट को अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। यह रणनीति हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी का एक हिस्सा है। लेकिन अब इस डील के टूटने से CPEC पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालात, लगातार बढ़ता कर्ज, राजनीतिक अराजकता और बलूचिस्तान में बढ़ती अस्थिरता ने चीन को पहले से ही सतर्क कर रखा है। कई प्रोजेक्ट पहले से ही अटके पड़े हैं और अब इस नए विवाद ने दोनों देशों के रिश्तों में भी तनाव बढ़ा दिया। भारत के लिए देखें तो यह एक बड़ी रणनीतिक राहत मानी जा रही है। अगर पाकिस्तान को परमाणु पनडुब्बी तकनीक मिल जाती तो अरब सागर का पूरा सामरिक संतुलन बदल सकता था और भारत के सामने दोहरा खतरा खड़ा हो जाता। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ परमाणु क्षमता से लैस पाकिस्तान। लेकिन फिलहाल चीन के इनकार से भारत को बड़ी राहत दी है। भारत का परमाणु त्रिकोण यानी जल, थल और वायु अब भी मजबूत और सुरक्षित बना हुआ है। साथ ही अरब सागर में अस्थायी चीनी सैन्य अड्डे की संभावना को भी बड़ा झटका लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान आगे क्या करेगा, क्योंकि भारत से मुकाबले की रणनीति में पाकिस्तान लगातार दूसरे देशों का समर्थन तलाशता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान कई देशों के दरवाजे खटखटाता नजर आया था। ऐसे में चीन से झटका मिलने के बाद अब पाकिस्तान कौन सा नया रास्ता तलाशेगा, या तो खैर आने वाला वक्त बताएगा।
फिलहाल इतना जरूर है और साफ है कि चीन पाकिस्तान को हथियार बेच सकता है, आर्थिक मदद दे सकता है, लेकिन परमाणु तकनीक ट्रांसफ़र करने का जोखिम उठाने के लिए वह भी तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या चीन ने सही फैसला लिया या फिर पाकिस्तान की यह मांग दक्षिण एशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।